समान काम के लिए समान वेतन को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के लिए समान काम समान वेतन के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा महत्वपूर्ण फैसला दिया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक कर्मचारी केवल पदनाम या फिर समान कार्य या काम के मात्रा की समानता के कारण दूसरे के साथ वेतनमान की समानता का दावा नहीं कर सकता है। समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत तभी लागू किया जा सकता है जब कर्मचारियों को हर तरह से समान परिस्थितियों में रखा गया हो। केवल पदनाम या समान कार्य या फिर काम की मात्रा की समानता वेतनमान के मामले में समानता का निर्धारण नहीं है। कोर्ट ने पहले की मिसाल के हवाले से कहा और न्यायालय को सभी प्रासंगिक कारक जैसे कि भर्ती का तरीका, पद के लिए योग्यता, काम की प्रकृति, काम का मूल्य, शामिल जिम्मेदारियां और कई अन्य कारकों पर विचार करना था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि वेतनमान का निर्धारण नीति का मामला है जिसमें अदालतों द्वारा केवल असाधारण मामलों में हस्तक्षेप किया जा सकता है, जहां एक ही प्राधिकरण द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के दो सेटों के बीच भेदभाव होता है। उसी तरह जहां पात्रता मानदंड समान है और ड्यूटी हर पहलू में समान है, ऐसे मामलों में ही समान काम के लिए समान वेतन का नियम लागू होता है। और इसी तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण फैसला दिया। और वर्तमान मामले में सीमा शर्मा, जिन्हें लाइब्रेरियन सह संग्रहालय सहायक शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज उज्जैन के रूप में नियुक्ति मिली थी, उन्होंने 8 साल की सेवा पूरी करने के बाद उच्च विभाग के तहत कॉलेजों में लाइब्रेरियन के वरिष्ठ वेतनमान में व्यक्तियों को भुगतान के रूप में यूजीसी वेतनमान का दावा किया था। चूँकि उनके अनुरोध को राज्य के अधिकारियों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था, इसलिए उन्होंने मध्य प्रदेश शिक्षा सचिव भर्ती नियम 1990 के तहत उक्त राहत का दावा करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उन्हें राहत प्रदान करते हुए शर्मा को उच्च शिक्षा विभाग के तहत कॉलेजों के लाइब्रेरियन को भुगतान के रूप में यूजीसी वेतनमान का भुगतान करने का निर्देश दिया था। लेकिन ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट की एकल खंडपीठ ने मध्य प्रदेश और अन्य बनाम MK वर्मा और 4 अन्य फैसले पर भरोसा किया था जो उक्त मामले में लागू नहीं था, क्योंकि यह इंजीनियरिंग कॉलेजों और मेडिकल कॉलेजों के लाइब्रेरियन से संबंधित था। हाई कोर्ट ने आगे कहा कि यह मामला 28 जुलाई 2009 मध्य प्रदेश राज्य और अन्य बनाम रमेश चंद्र वाजपेयी के फैसले के तहत कवर किया गया था, जहां प्रतिवादी सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज में शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक यूजीसी वेतनमान का दावा कर रहा था। लेकिन अब यहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अलग अलग व्यक्ति के लिए समान वेतन और समान काम का नियम लागू नहीं होता है। आगे यहाँ पर यह कहा गया कि समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत तभी लागू किया जा सकता है जब कर्मचारियों को हर तरह से समान परिस्थितियों में रखा गया हो। केवल पद की समानता या समान कार्य या काम की मात्रा वेतनमान के मामले में समानता का निर्धारण नहीं है। न्यायालय को सभी प्रासंगिक कारकों जैसे कि भर्ती का तरीका, पद के लिए योग्यता, काम की प्रकृति, काम का मूल्य, शामिल जिम्मेदारियां और अन्य विभिन्न कारकों पर विचार करना है। तो इस तरीके से ये साफ कर दिया है कि समान काम के लिए समान वेतन का निर्धारण निम्नलिखित शर्तों के बराबर होने पर ही लागू होता है। हर मामलों में समान काम समान वेतन का नियम लागू नहीं होता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए इस महत्वपूर्ण फैसले के बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें हर एक यूजफुल अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।